Good morning, students. Today we are going to teach you the continuous video of R.S. Agrawal of mathematics. The book is R.S. Agrawal. Today we are going to continue the solve page page of the R.S. Agrawal book. Okay. So this is the page number 569, the example number 14. Okay, students. So here we are solved them. Watch carefully, and if you feel better to understand this video, you can press the subscribe button and hit the bell icon. That's why you will get the quick video as soon as possible. Okay, जैसे हम वीडियो आपको डालेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं 40 नंबर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो कि ये दिया गया है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें एंगल सी एंड एंगल ए कितना होगा। ठीक है, ओके बच्चों। तो यहाँ पे एंगल बी 90, तो ए बी सी, तो ये वाला एंगल हमारा कितना है? ये एंगल मेरा 90 है। ठीक है बच्चों। तो अब मुझे ये करना है कि इसमें ए बी कितना है? ए बी 3 है, ए सी कितना? 6 है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके अब मैं क्या करूं कि हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो ये इन दोनों में रिलेशन में क्या चीज दी गई? ए, तो यहां से मैं यूज कर लूं साइन। तो साइन अगर ए होता है, ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे दिया नहीं, तो यहाँ पे कॉस लगा लो या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। साइन ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना? 3, हाइपोटेनस 6, तो कॉस ए बराबर कितना हो गया? 1/2। अब बेटा देखो कॉस की वैल्यू मिल चुकी है। कॉस 1/2 आपको चेक करना है किस पे होता है वैल्यू। तो कॉस ए 1/2 होती है वैल्यू कॉस 60 डिग्री पे। तो ए कितना हो गया हमारा? 60 डिग्री। ओके, तो ए एंगल आपने याद कर लिया, ए कितना हो गया? 60 डिग्री। अब आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लो। एंगल सम प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है? 180 होता है। और तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल ए इज 60, एंगल बी 90 एंड प्लस एंगल सी इज नॉट नो स्टिल। ओके, 150 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150, तो एंगल सी हो जाएगा 30 डिग्री। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया? एक इन दो साइडों की मदद से हमने एक एंगल जो किया, टी रेशियो लगाया है, जिससे कि हमें आगे की चीजें पता चल रही है। ठीक है, इसमें कोई नहीं, ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी गई कि अगर कोई भी ट्रायंगल के तीनों दो एंगल दिए गए तो हम लोग थर्ड एंगल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग करने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15, जो कि मोस्ट क्वेश्चन है। ये मोस्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया? इफ sec थीटा प्लस tan थीटा और रूट 7। ठीक है, देन फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखना है। यहाँ पे आपको ये देखना है
यहाँ बेटा ये वैल्यू आपके कॉसेक और कॉट में भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि कॉसेक और कॉट में टी रेशियो जो होता है, या कह सकते हो कॉस और कॉसेक में जो आइडेंटिटी होती है वो माइनस में होती है। तो मुझे ये वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू में क्या मैं करूंगा कि दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया है, √7। अब मुझे निकालना क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो दोनों तरफ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा और टेन थीटा दोनों तरफ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इधर भी हो जाएगा √7 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये दूसरा में देख लेना। ठीक है, तो ये तो आइडेंटिटी हो गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी a माइनस बी है, आइडेंटिटी हो गई। यहाँ पे मिल गया √7 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब इसकी तो वैल्यू 1 हो गई, इसको डिवाइड कर देंगे √7, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये आंसर आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√7 वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर माइनस की वैल्यू दी होती, आपको प्लस की वैल्यू पूछता, तब भी आपको वैसे ही करना पड़ता, और यह आपसे साइन और कॉस भी पूछ सकता था। साइन कॉस पूछते तो यहाँ में ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ से वैल्यू मिल जाती। फिर दोनों को हम लोग क्या करते, सॉल्व करते, तो सेक थीटा की वैल्यू आती, सेक थीटा को मैं साइन में कन्वर्ट करता कॉसेक के थ्रू, तो ये हमें आंसर मिल जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। देन फाइंड करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा फाइंड आउट करना। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया गया। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत टाइप से हो सकता है। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी गई, ये 0 दी गई। तो अब क्या करो, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिख सकते हो, और साइन और कॉस की किस एंगल पे वैल्यू बराबर होती है, वो बराबर होती है 45। तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया साइन थीटा बराबर 45 आया। क्यों आया, क्योंकि साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, 45 डिग्री पे। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा, थीटा की जगह पे 45 डिग्री, और प्लस कॉस 4 की जगह पे 45 डिग्री। इसकी वैल्यू √2 होती है की पावर 4, और इसकी भी वैल्यू √2 की पावर 4। ये 4 √2 कितना हो जाए, 2 2 to the 4, तो ये आ जाएगा 4, और ये भी आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4। 2/4 आएगा तो कैंसिल होकर 1/2 आंसर आ गया। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन भी हो गया। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। देखो यहाँ से हमने साइन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 दी गई थी, तो हमने कॉस को उधर भेजा, तो मुझे क्या रिजल्ट मिला, हमको रिजल्ट मिला कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर है। तो अब ये वैल्यू किस एंगल पे बराबर होती है, ये बराबर होती है 45 डिग्री पे। तो मैंने एंगल को जज कर लिया 45 डिग्री पे। अब मुझे जो इस इक्वेशन को निकालना था, वो इक्वेशन हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, और उसमें थीटा की जगह पे कितना हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमने फिल कर लिया है 45 डिग्री। ठीक है,
और इसको सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया। अब एग्जांपल नंबर 17, हमारा पेज बेटा जंप हो चुका है, पेज आ गए हैं 70। अब इफ sin x plus cos y is equal to 1, x is equal to 30 degree and y is acute angle, and y क्या है, acute angle है, तो फाइंड करना है, फाइंड y, तो y फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो sin x प्लस cos y बराबर कितना, 1 लिख लेना है। तो x की वैल्यू क्या है, 30 है, तो sin यहाँ पे 30 लिख देना, प्लस cos y की वैल्यू पता नहीं 1, इसकी वैल्यू 1/2 होती, तो cos y 1, तो cos y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो cos y इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे कितना बचा, 1/2 बचा। तो ये किस पे वैल्यू बराबर होती है, ये था 60 डिग्री, तो cos y इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, तो y बराबर कितना, 60 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपको पता है कि sin x plus cos y equal to 1, there is a equation. In this question, the x is equal to 30 degree and y should be the acute angle, means the value of y must be less than 90 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन भरी, यहाँ पे 30 वैल्यू रख दी, sin 30 की वैल्यू 1/2 उधर सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके 1/2 आ गया। अब cos y इक्वल टू 1/2 मिला, 1/2 cos की वैल्यू किस पे होती है, ये 60 डिग्री पे होती है। दोनों को कंपैरिजन करके टी रेशियो को हटा दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है, if sec theta is equal to x plus 1/4x and x not equal to 0, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पाना है। क्या पाना है, sec थीटा और प्लस tan थीटा की वैल्यू पाना है हमें, ठीक। ये क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन है sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, देन sec x और प्लस ये हमें निकालना है, ठीक। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि sec थीटा दिया गया है, तो tan थीटा से sec की आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, आइडेंटिटी लगा दिया। आइडेंटिटी क्या होती है, tan स्क्वायर थीटा नहीं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4x माइनस 1। यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है ना, तो 1/2 माइनस 1, तो sec स्क्वायर थीटा, ठीक। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस
-1/2। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यू आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि सेक स्क्वायर की जगह पे हमने ये लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो, tan स्क्वायर थीटा, ये तो फार्मूला बन गया 1 + 4x, यहाँ पे माइनस रखेंगे, माइनस वाला फार्मूला बन गया, स्क्वायर है ना बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो माइनस वाला फार्मूला बन गया। ये वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है वैल्यू, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 2ab सही है, तभी आ जाएगा -1/2। ठीक, तो यहाँ पे क्या करो, tan थीटा की वैल्यू आएगी +-x -1/4x। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ जब स्क्वायर लेंगे तो tan की वैल्यू 2 आएगी, प्लस भी आएगी और माइनस भी आएगी। अब आपको वैल्यू निकाल देना है। अब इसमें दो केस होंगे, एक तो tan की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक tan की वैल्यू माइनस लेना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट केस में करते हैं, केस फर्स्ट केस में क्या है, tan थीटा की वैल्यू हम लोग लेते हैं पॉजिटिव 4x। तो हमें वैल्यू क्या निकालना, हमें निकालना sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालना। तो sec थीटा कितना होगा, x + 1/4x प्लस x -1/4x। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 2x। ठीक है, अब बेटा क्या लेना, अब एक बार tan की केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, अगर tan थीटा की वैल्यू हम लोग माइनस में लेंगे। ठीक है, तो आपको sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये मिलेगा x + 1/4x, और ये माइनस जब अंदर जाएगा x + 1/4x, तब फिर से x से कैंसिल हो जाएगा, तो 2/4x 1/2x, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू दी थी, तो यहाँ पे हम लोग लिखोगे वी नो दैट, हम लोग जानते थे, आइडेंटिटी लगाया, tan स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पे बेटा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे तुम लोग, यहाँ पे देखो जैसे x का स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर और -2 इंटू 1/x इंटू 1/4x लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, आंसर आ गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हमारा पेज नंबर आ गया 71। ये एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 19। क्या है, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, तो सो दैट x, वही रिपीट हुआ क्वेश्चन है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/x, ये मुझे बताना है। एंड फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास ये क्वेश्चन है, कौन से, sec थीटा माइनस tan थीटा। मैंने कहा था यहाँ पे अगर cosec और cot है तब भी वही प्रोसेस होगी x। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना उसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा।
सेक थीटा और टेन थीटा से दोनों तरफ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक्स इक्वल टू सेक थीटा और प्लस यहाँ पे टेन थीटा हो गया। ये आइडेंटिटी वन होती है, एक्स को डिवाइड कर दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब देखो बेटा, अब मुझे साइन कॉस भी निकालना है, तो क्या करो, पहले ये क्वेश्चन ले लो, सेक थीटा फर्स्ट वाली माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये दूसरी है, दूसरी क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x हो गया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ये सेक थीटा आ गया। सेक थीटा से कॉस थीटा कितना होगा बताओ, कॉस थीटा हो जाएगा 2x, ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जब कॉस थीटा मिल जाए तो साइन थीटा निकाल लो। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, अब इसमें इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो a इसकी पावर 4 प्लस 1 माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ऊपर तो हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर देखो बेटा फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर हट जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स इसके कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग 11 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद बच्चों।